सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप सुभान सेवा ट्रस्ट फाउंडर जिला बरेली यूपी से हूँ। आज कुछ मुझे मन की बात कहना है। मन की बात यह है कि मेरा सोशल मीडिया पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, जिसमें मेरा फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं पिकअप कर पाया हूँ, लेकिन हाँ, लिंक्डइन पे अप्रोक्स 23,000 फॉलोवर्स हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों से अलग अलग बच्चे, अलग अलग फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे फॉलोवर्स भी हैं जो कि देखा जाए अच्छी अच्छी कंपनियों में जा चुके हैं और अच्छी अच्छी जॉब भी पाई है। सुभान सेवा ट्रस्ट उनके बीच में एक साथी के तरीके से बन कर के खड़ा हुआ है, अच्छा सलाहकार है, अच्छे सलाहकार के रूप में काम कर रहा है। लेकिन समझना ये है कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में जो सुभान सेवा ट्रस्ट ने बच्चों के साथ जो काम किया है और उनके बीच में सलाहकार के रूप में काम किया है, जो बच्चे अच्छी अच्छी जगह पहुंच गए हैं, तो उनको मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और जो अच्छी नौकरियों पहुंच गए हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे कचोटती हैं। एक केस मेरे पास आया था कोलकाता से, और वो केस एक ऐसा केस था जो कि मुझको उस केस ने झंझोड़ दिया। एक बच्ची का फ़ोन आता है, बिटिया का फ़ोन आता है कि क्या सुभान सेवा ट्रस्ट से सर आप बोल रहे हैं? मैंने हाँ बेटा, मैं सुभान सेवा ट्रस्ट से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप फाउंडर हूँ, बताएं। तो उसने कहा सर मेरी नानी हैं और फला फला जगह पे रहती हैं, मैं फला जगह रहती हूँ, और कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो, मैंने कहा तबीयत ख़राब है तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कि मैं सर ये देख रही थी कि मैं सर्च कर रही थी सुभान सेवा ट्रस्ट को कि क्या सुभान सेवा ट्रस्ट कोई मदद कर सकता है। मैंने देखा, मैंने ये कहा कि मदद की बात है कि मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी मेरे से संभव मदद हो पाएगी। मैंने और भी ट्रस्टों को उसने खोजा, और भी ट्रस्टों को उसने देखा, और भी चीज़ों को उसने देखा, तो सुभान सेवा ट्रस्ट निकल के आया कि ये सर हैं और ये कुछ ना कुछ मदद करते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कितनी आपकी नानी की कितने बच्चे हैं? बोले कि हमारी नानी के 5 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं और अलग अलग जगह पर हैं। तो मुझे ये बात कचोटती है कि जो माताजी वहाँ रह रही हैं और उनके साथ में उनके आज कोई बच्चा उनके साथ में नहीं है। आज वो कोई बच्चा किसी शहर में है, कोई बच्चा किसी शहर में, कोई बच्चा किसी शहर में, कोई बच्चा किसी शहर में है। तो एक माँ 5 बच्चों को पालती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, शादी करती है। पति उनके थे नहीं, पति एक्सपायर हो गए। तो ये जो बुढ़ापे का, जो वृद्धावस्था का जो समय आता है, ये दौर सहारे का दौर होता है। बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए, अच्छा खिलाइए, लेकिन बच्चों को एजुकेशन के साथ में संस्कार बहुत जरूरी दीजिए। संस्कार जो अगर नहीं है, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, संस्कार जो अगर नहीं है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की गिनती अनपढ़ में ही हो जाती है। संस्कार क्या है? संस्कार हमारा भारतीय कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता, बुजुर्गों का आदर, बड़ों का सम्मान, माता पिता हमारे गुरु, टीचर हमारे गुरु हैं, शिक्षक हमारे गुरु हैं, इनका सम्मान। तो उस सम्मान की जो गरिमा है, वो गरिमा हमको बना करके रखनी है। अब आप ये समझिए कि बच्चों को, आप ये कहते हो कि बच्चों को हमने पढ़ा करके इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, एडवोकेट बनाया, बिजनेसमैन बनाया, लेकिन बिजनेसमैन आपने बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, जिस डिपार्टमेंट में आपने जहां बच्चों को भेजा, बच्चा तो वहां जाकर के सेटल हो गया। लेकिन क्या आपने वो संस्कार दिए कि जो आज मैं जिस वृद्धावस्था में पहुंच गया हूं, कल के लिए जो अगर कल हमें कहीं ज़रूरत होती तो ये संस्कार हमारे माता पिता को, जो अगर बच्चों की सहारे की ज़रूरत है तो बच्चा अमेरिका में है, बच्चा
पता चला 700, 800, 1000, 2 1000, 2000 किलोमीटर दूर पे बैठा हुआ है। विदेशों में लोग हैं, तो उनका जो वृद्धावस्था, उनकी जो बुढ़ापा वो कैसे कटेगा उनका? कैसे उनके साथ में लोग कैसे उनका भरण पोषण होगा? कैसे उनकी सेवा होगी? शायद इस पे विचार नहीं गया है। तो ध्यान ये रखना है कि जो अगर आज ये बात हमारे साथ है, वृद्धावस्था जो जुड़ी हुई है, ये चीज़ जो अगर आज मेरे साथ है, आज मैं वृद्ध होऊंगा तो कल के लिए आप भी वृद्ध होंगे। आप वृद्ध होंगे तो आप क्या अपने माता पिता को आप सेवा करेंगे? अपने बुजुर्गों का सम्मान रखेंगे? ये बहुत जरूरी है कि सम्मान बने रहना चाहिए। खूब कमाइए, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बनिए, बिजनेस करिए, लेकिन भारत की जो सभ्यता, जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, पुराना जो कल्चर, उस कल्चर को साथ में रख करके हमें चलना है। और जो अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो आप मानिएगा, कितने भी आप विद्वान हैं, कितने भी आप पढ़े लिखे हो, कितने भी आप योग्यता रखते हो, कितनी भी डिग्रियां हो, लेकिन संस्कार आपके पास नहीं है, तो आप ये मान लीजिएगा आपसे अच्छा तो वो अनपढ़ है। आपसे अच्छा तो अनपढ़ है, कम से कम उसके परिवार में उसकी माँ जो रहती है वो वृद्धाश्रम में तो नहीं है, उसको इलाज की जरूरत पड़ती नहीं, उसके पास कार है, नहीं मोटरसाइकिल है, तो कम से कम अपनी साइकिल पर बिठा करके अपनी माँ को दिखाने तो जाएगा। डॉक्टर के पास दिखाएगा तो शाम के समय दिन भर की थकी हारी बातें अपनी माँ के साथ तो करेगा, अपने माँ के साथ बैठेगा, अपने माता पिता के साथ तो बैठेगा। कितने लोग ऐसा करते हैं? सुभान सेवा ट्रस्ट इन सब चीजों को बहुत लंबे समय से देख रहा है, उनके बीच में अपनी बात रखता है, उनके बीच में अपनी चीजें रखता है, शेयर भी करता है। मैं कई बार लाइव भी आता हूं। जो अगर माता पिता का सम्मान नहीं आपने किया तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हश्र आज उनके साथ हो रहा है, वो हश्र वो आपके साथ भी हो सकता है। मैंने ये भी कहा था, राम मंदिर बना, भगवान राम की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन मंदिर बना, भारतीय सभ्यता का कल्चर था कि हमारे भगवान राम, लेकिन भगवान राम के अंदर जो मर्यादा थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो मंदिर बनना, मंदिर बन के दर्शन करना, ये एक हमारा अधिकार है, हम अपना नतमस्तक होते, लेकिन उन भगवान की जो की हुई लीलाएं हैं, जो उन्होंने किया है समाज में, देश में, हमारे जो समाज में किया है, क्या उसकी मर्यादा को हमने स्थापित करने की कभी कोशिश की है? मुझे बताइए। उस मर्यादा को कभी हमने चाहा कि ऐसी जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ लीलाएं भी की होंगी, उनकी लीलाओं को आपने कभी पढ़ा है? उनको अपने जीवन में उतारने की कभी कोशिश की आपने? कल्चर ऐसे नहीं बनेगा। पढ़ाई बिल्कुल, ऐसी पढ़ाई बिल्कुल निष्ठुर है, उस पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन सुभान सेवा ट्रस्ट कोशिश में लगा हुआ है, बात कर रहा है, गाइड भी मैं करता हूं, लोगों से जुड़ता भी हूं, कम्युनिकेट भी करता हूं। भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और मैं एक छोटा सा किंचित मात्र एक व्यक्ति हूं जो सुभान सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचता हूं, अपनी बात रखता हूं। तो ध्यान रखिएगा कि सम्मान की मर्यादा बना करके रखनी है, माता पिता की सेवा करनी है, गुरु का आशीर्वाद लेना है, और आप अपने कल्चर को अपने साथ लेकर के चलिए, कहीं रहिए। कैसा हमारा पहनावा होना चाहिए, कैसा अपनी हमें भाषा हमें कैसी रखनी है, हमें लोगों से कैसे बोलना है, हमें कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करना है, हम हमारी रिश्ते में हमारा कौन भाई है, कौन चाचा है, कौन चाची है, कौन पत्नी है, कौन माँ है, कौन भाभी है, जो भी हो रिश्ते में, बहन है, उसका सम्मान उसी दृष्टिकोण में रखिएगा। रखेंगे तो मर्यादाएं बनेंगी, मर्यादा बनेगी तो समाज का कल्याण होगा, देश का विकास होगा। कोई कहेगा भी तो भाई कहाँ से हो, तो आप कहोगे
मैं भारत से हूँ। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर बुजुर्गों का, बड़ों का, बच्चों का सम्मान होता है। मैं निवाला जो अगर खाने जा रहा हूँ, भूखा कोई आ गया है तो हमारा दायित्व है कि हो सकता है कि हमारा पेट ना भरे तो आधा पेट उसको दे दिया। यह है हमारा भारत। यह तो इन मर्यादाओं को सब ध्यान में रखते हुए माता पिता जो भी, जहां भी, जिसके भी माता पिता हों, बुजुर्ग हैं, कैसे भी हैं, उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया उन्होंने। रोए हो तो इस दर्द तो छाती पे लिटा करके थपथपाया है आपको। बीमार हुए हो तो उंगली पकड़ करके डॉक्टर के यहां बैठ करके टाइम दिया है, उन्होंने दिखाया है। आप ये बताइए, माता पिता इसलिए पालता है, संतान इसलिए पालता है कि कल के लिए जो अगर उनको इलाज की, उनको रुपयों की, उनकी पैसों की, उनकी बीमारी की, उनकी सेवा की, जो भी उनको जरूरत है, इसलिए तुमको पढ़ाया था, इसलिए तुमको लिखाया, इसलिए तुमको बिजनेस दिया, इसलिए तुमको अपनी संपत्ति दी कि उनको घर से निकाल करके बाहर कर दो। आजकल की जो हमारी माताएं बहनें आती हैं, शादीशुदा होकर के आती हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, जो आपकी सास है वो भी आपकी मां है, जो आपके ससुर हैं वो भी आपके पिता हैं, और माता पिता को भी ये बात लागू होती है कि जो बेटी आपकी नहीं है, वो किसी से कहीं से शादी होकर के जो अगर आई है, तो उस माता पिता का भी दायित्व, जो जिसको आपने खून से सींचा है, आपने बेटी को जन्म दिया है, ऐसी वो भी किसी दूसरे की बेटी है, उसको भी आप माँ बाप, उसको भी अपनी बेटी जैसा दर्जा दें। लेकिन ये जो सोच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बदलना पड़ेगा, इन आदतों को बदलना पड़ेगा। जो अगर आपने कुछ, माता ने, सासू माँ ने कोई बात अपनी बहू को कह दी, तो बहू को ये समझना चाहिए जैसे मेरी माँ मुझसे कह रही है, ऐसी ये वाली माँ मेरे से कह रही है। तो बुजुर्ग जो अगर कुछ गड़बड़ करता है, बुजुर्ग कुछ आपसे तेज आवाज़ बात कर भी जाए, तो वो अपना अधिकार समझता है, और अधिकार समझता है तो हम जो बड़े हैं उस अधिकार की, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन उस गलत की परिभाषा को ठीक करते हुए, गलत जो आचरण हो उसको ठीक करते हुए, उनको प्यार से समझाते हुए, हम छाती पे अपने छाती से लगा के अपनी माँ को, माता पिता को अपने पास रखते हैं। ऐसी जो सद्भावना रखेंगे तो देश का विकास होगा, देश का कल्याण होगा। सुभान सेवा ट्रस्ट आप सभी के साथ है। जो अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो आप कृपया सुभान सेवा ट्रस्ट आप सर्च करिए गूगल पर, चाहे आप हमें फेसबुक के माध्यम से हमारे पास आ जाइए, यूट्यूब के माध्यम से आ जाइए, लिंक्डइन के माध्यम से आ जाइए, इंस्टाग्राम के माध्यम से आ जाइए। जो संभव मदद हो पाएगी, भारतवर्ष के किसी कोने में हो, कहीं भी हो, सुभान सेवा ट्रस्ट आपके साथ खड़ा हुआ है। अच्छी कामना के साथ, अच्छी सद्भावना के साथ, और बड़ों का सम्मान, छोटों का आदर, इतना ही बनाए रखिए। नमस्कार।